तो दोस्तों आपका आज की वीडियो में स्वागत है। तो पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, मैंने बात किया है थॉट्स, अवेयरनेस, मैं कौन हूँ, वो सारी बातें की है। सब वाहियात है, मेरी बातों पे इतना ध्यान नहीं देने का, जस्ट समझने का मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो तो आपको खुद थोड़े टाइम के बाद समझ आएगा। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ जर्मनी में, और जर्मनी में ही मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ। और जो मैंने वीडियोस बनाए अवेयरनेस थॉट्स से, वो सब मैं इंडिया से ही सीख के आया हूँ। तो वही मैं यहाँ पे सब कंटिन्यू करता हूँ और मैं खुद को समझता हूँ। तो फ़र्क क्या है हम इंडियंस में और ये जर्मन लोगों में, ये जो बाहर के लोग हैं? बहुत कुछ फ़र्क है भाई। ये लोग इतना नहीं सोचते जितना कि हम सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। जो हो रहा है वो इन्जॉय करते हैं लोग, और हमें भी करना चाहिए। हम बस पागलों की तरह भगवान की पूजा करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। सब कुछ हमारे सोसाइटी द्वारा हमारे दिमाग में डाला हुआ भूसा है कि इसकी पूजा करो तो तुम्हें ये मिलेगा, इसकी पूजा करोगे तो तुमको ये मिलेगा, इनको पूजा करोगे तो। फिर मैं सोचा कि साले ये लोग जो यहाँ पे जी रहे हैं, लाइफ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये लोग किसकी पूजा करते हैं? ये ना चर्च जाते हैं, मैं चर्च भी जाता हूँ, तो ये लोग ना चर्च जाते हैं ना कहीं पे जाते हैं। चर्च वाले कॉल कर कर के हमको बुलाते हैं कि आ जाओ, चर्च खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि आज की जनरेशन अपडेट हो रही है। लेकिन हमारी जनरेशन विच इज़ लिविंग राइट नाउ इन इंडिया, दे आर, वो एक ही बारे में सोच रहा है, मैं कौन हूँ, ये क्या है, मेडिटेशन क्या है, भगवान क्या है, मैं पूजा पाठ करूँगा, इसका नाम लूँगा, उसका नाम लूँगा। हमको इतना क्रेविंग है, सब कुछ चाहिए, मतलब अपने को शांति चाहिए। मैं मेरे जीवन में सबसे बुरी चीज़ मानता हूँ सेटिस्फेक्शन और प्लेज़र। अगर आप कुछ कर रहे हो बहुत अच्छा है और आपको पसंद आया, तो प्लेज़र एक टेम्पररी होता है, थोड़े टाइम के लिए आता है और चला जाता है। तो हम प्लेज़र के पीछे दौड़ते हैं और दौड़ते ही रहते हैं कि मुझे प्लेज़र मिल जाए। प्लेज़र कुछ मोमेंट के लिए होता है और वो जनरेट करता है लॉट्स ऑफ सफरिंग। हम कमा क्यों रहे हैं? शांति के लिए। और शांति मिलती नहीं है हमको। हम खा क्यों रहे हैं? शांति के लिए, पर हम शांति से खा नहीं सकते। हम सो क्यों रहे हैं? शांति के लिए, पर हम शांति से सो नहीं सकते। हम घूम क्यों रहे हैं? शांति के लिए, पर शांति के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सो जो ये प्लेज़र आता है 5 मिनट थोड़े टाइम के लिए, वो काफ़ी कुछ बयां कर जाता है हमारे जीवन में। तो ये जो गुरु है हमारे इंडिया कल्चर में, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे। मैं सबको सुनता हूँ मैं सबको वही बताता हूँ, करो सबकी, मानो खुद की। तुम्हारे पास भगवान ने दिमाग दिया है, तुम्हारे पास इतना इंटेलिजेंट पावर है, तुम क्यों कोई पंडित, कोई साधु, कोई संत के पीछे पड़ रहे हो? खुद का दिमाग लगाओ, जहाँ पे तुमको लगना चाहिए वहाँ पे लगाओ। अब आप बोलोगे कि अरे तुम कौन होते हो ये सब बारे में बात करने वाले, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया है? दोस्तों, मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, ऐसा मेरा ईगो कहता है। पर मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं सीख रहा हूँ। तो मैंने अलग अलग गुरुओं को सुना है, सबको सुना है, बुक्स पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, और एक कंक्लूजन मेरे में आया है कि मैं एक अंधा हूँ, मेरे पास आँखें नहीं है। और मैं जैसे ही किसी गुरु की नज़र से देखता हूँ तो मुझे वैसे दिखने लग जाता है। अगर गुरु ने बोला कि नाम जाप करो तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं नाम जाप करते रहता, पागल की तरह वहाँ पे मेरा दिमाग नहीं यूज़ करता। अरे मैं इतना मूर्ख हूँ क्या, मैं इतना पागल हूँ क्या कि मैं उसके पीछे पागल की तरह सोच रहा हूँ? भगवान ने हमको इतना अच्छी तरह से बनाया है, ये जो बॉडी बनाई है भगवान ने बहुत पर्टिकुलर, बहुत प्रीशियस बनाई है। मतलब जो हमारी सांसें हैं, अगर उस पर भी हम ध्यान देंगे ना, तो नाम जप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भगवान इतना कठोर है कि वो भगवान मतलब इतना कठोर है कि वो मतलब अपने को शांति नहीं मिलेगा, अपनी मुक्ति नहीं देगा। भाई भगवान बहुत अच्छे हैं भाई, जो दिया है उन पे हमको फोकस करना चाहिए। हाँ, मैं अभी ब्लैक दिख रहा हूँ, डजेंट मैटर, बट मेरी बातें सुनो। जो भगवान को हम पाना चाहते हैं, भगवान 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 का नाम लेते हैं,
सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान के पीछे। हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं मानता हूँ कि मेडिटेशन ही मुझे यहाँ पे जो अभी मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में सब कुछ है। पर मेडिटेशन में भी आप घुस जाते हो फिर, कि बोलते हो कि मुझे ये क्रिया सिखाई है, इस गुरु ने ये क्रिया में दीक्षा दी है, मुझे इस क्रिया में दीक्षा दी है, मैं वो करूँगा, ये करूँगा। अरे वो गुरु कौन है भाई? वो भी एक इंसान है, वो भगवान तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, खुद का दिमाग लगाओ, ये गुरुओं के पीछे मत पड़ो। ये सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, जो यूट्यूब पे देख रहे हो, सब पागल बना रहे हैं आपको। सब लोग आपको खा रहे हैं। आप एक ब्लैंक दिमाग के हो भाई। आपके दिमाग में जो भी चीज़ें डालेगी आप उस तरह से रिएक्ट करोगे। आपका दिमाग ओनली रिएक्टर है, वो ना सोच पाता है ना कर पाता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डाली जाती है वो उसको रिएक्शन बना के आपको दे देता है। दिस इज़, इतना सिंपल है हमारा ब्रेन। तो जो भी सफरिंग है या फिर जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, कहीं पे बीमार हो या फिर कहीं पे अटक गए, कहीं पे दुख है, कहीं पे कुछ भी है, ये दुनिया में कोई सुख नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको सुख शांति कैसे चाहिए। देखो, और मज़ा आएगी बात करने में, बहुत मज़ा आती है मुझे ऐसे सब। तो जो भी सुख, मतलब जो भी हो रहा है, दुख है, दुखी है, बस कुछ नहीं है। तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए खुद में। अगर आपको में एक्सेप्टेंस आ गया कि वो चीज़ है तो है, मैंने गंदी बातें की तो की, अब मैं इस पे कंट्रोल करना चाहूँगा, पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो एज अ ऑब्जर्वर उसको नोटिस करो, समझो। ये जो भी आप चीज़ कर रहे हो वो आपकी नहीं है, ये आप में थोपी गई है लोगों के द्वारा। ये जो गुरु है, ये जो भगवान है, मैं नहीं चाहता कि आप भी कठपुतलियों की तरह नच के मर जाओ। आप खुद का दिमाग लगाओ। ये जो जर्मन लोग हैं वो भगवान में नहीं मानते हैं, नहीं मानते, किसी को पता, मुझे भी नहीं पता। मैं मानता हूँ, नहीं मानता, मुझे भी नहीं पता भगवान है नहीं है, नहीं पता। पर मैं हूँ यहाँ पे। भगवान ने मुझे इतना दिमाग तो दिया है कि मैं उस पर सोच सकूँ कि ये जो है वो रियल है कि नहीं है। अभी एक बात आती है कि कोई एक गुरु आपको बोलेगा कि ये करोगे तो आपको ये दिखेगा। मान लीजिए एक बड़ा हाथी है और हाथी की पूँछ पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि भगवान पूँछ जैसा है। कोई गुरु आपको बोलेगा कि कान पकड़ो तो कान जैसा है। सारे गुरु एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो फाइट आपको खुद में करना है वो इम्पोर्टेंट है। दैट्स द इम्पोर्टेंट। आपको खुद से फाइट करना है। आप किसी में घुस जाओगे तो घुस जाओगे, आप कभी समझ नहीं पाओगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो एक बात याद रखना, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप समझ के मुक्त हो सकते हो। इसमें घुसोगे तो आप ऐसा नहीं कि मर जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे और ये सब जो गुरु बोल रहे हैं वैसा सब। आपको स्पिरिचुअलिटी वो आईना देगा कि आप सब कुछ समझ पाओगे। जो कोई भी कल्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको बस आपका यूज़ कर रहे हैं भाई। तो मेरा एक ही आपको कहना है, समझो खुद को। ये सब पागल बना रहे हैं आपको, मैं भी पागल बना रहा हूँ आपको। सबसे दूर रहो, खुद का दिमाग लगाओ। कोई भी बात कुछ कर रहा है तो उस पर 10 बार सोचो। अगर ओशो बात कर रहा है या कृष्णमूर्ति बात कर रहा है या फिर कृष्णा बात कर रहा है या फिर बुद्ध बात कर रहा है या फिर महावीर बात कर रहा है, तो उसमें घुसो मत। वो जो कहना चाहते हैं उसको समझो, दूर से देखो उनको। उसमें अंदर घुस गए तो घुस गए, नहीं निकल पाओगे। किसने कहा कि कृष्णा ही रियल है? किसने कहा बोधि सही है? किसने कहा कि अल्लाह ही सही है? तो यू हैव टू टॉक लाइक दैट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, समझो, दूर भागो और समझो खुद को। मेडिटेशन करो नहीं करो आप पे है, पर आपको खुद को समझना होगा। यही वीडियो का आज का टॉपिक था। मिलते हैं कैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।